बोले कि 400 पार आएगा, 400 पार ही आएगा। ये लोग लगता है दिन में ही तारा देख रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए तारा देखना सबको है, लेकिन होगा वही 40/0। 40/0। 40 किसको और 0 किसको? 40 किसको होगा बस? एनडीए को 40 सीट आएगी। जो है उनका समीक्षात्मक है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं सर 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों आपको लगता है? कोई मजबूत कारण बताइए, क्यों लगता है कि 4-5 सीट से ज्यादा नहीं आएगा एनडीए? हम लोग का जैसा मुख्यमंत्री हम लोग बिहार में बना है, लेकिन दल बदल करते हुए हम लोग को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसका राजकाज से। बीजेपी ने कहा था दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। कमल पर लक्ष्मी जी बैठते हैं। हम लोग राम मंदिर बनवाने वाले लोग हैं। हमारे पास जो भी आएंगे, अति पिछड़े आएंगे, दलित आएंगे, वंचित आएंगे, शोषित आएंगे, या कोई भी लोग आएंगे, सबका स्वागत करेंगे। हमारे लिए सबके लिए दरवाजा खुला हुआ। कहा तो पहले क्या कह रहे थे अमित शाह, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। लोग कह रहे हैं तो लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि कुंडी लगाना भूल गए थे, दरवाजा बंद था खाली। ऐसा 16 लोकसभा में है ना इसका सीट है, तो उसको परिचय नहीं दिया कहिएगा। मतलब 16 सांसद जिताने गए हैं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। हाँ, आरजेडी से भाग के गया, 16 को जिताने। वो तो ये भाजपा को नीतीश कुमार को लाने से फायदा होगा कि फिर आरजेडी लालू यादव राहुल गांधी भारी पड़ जाएंगे? हमेशा घाटा ही होता है बिहार को। यूपी में अजीत सिंह भी आ गए, आज पेपर में दे दिया, तो अब तो वो सब दरवाजा ही खुला हुआ है। जागरूक है लालू, कांग्रेस को फायदा तो होगा। इस बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें नहीं आने जा रही। नहीं सर, बहुत होगा, 4-5 सीट होगा उसको बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सत्ता का समीकरण बदला है, बिहार में सियासत का समीकरण बदला है। लोकसभा के चुनाव हैं और अब 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और क्या परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह होगा, या इस बार राहुल गांधी फैक्टर, लालू यादव फैक्टर मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा, लालू यादव और राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? ये सवाल है। इन सवालों पर कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आम लोग हैं, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, तो जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अब एक साथ आ गए हैं। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोटोआ तो आप ही लोग देते हैं ना? अरे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या बोले इसमें? आए? सब एक ही है, सब एक ही है, समझे ना जी, सब एक है। सब एक है। वो झूठों को पब्लिक के बुड़बक बनाना है, पब्लिक को बुड़बक बनाना है। हाँ, तो और का कोई फायदा नहीं होगा कुछ ना। जी, इधर से उधर, उधर से इधर से, इसका मतलब क्या है? सब एक ही चीज ना है भाई। यह है क्या आखिर? सब सत्ता का चोदन है। नहीं, अगर फायदा नुकसान की कसौटी पर देखे तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी भैया हम हाथ जोड़े, हम सबको ना बोलेंगे। काहे हाथ जोड़ रहे हैं? बस बोल दिया ना बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। कई लोग हैं, देखिए इनसे हम बात करेंगे। बिहार में राजनीति का समीकरण बदला है। चाचा, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अब एक साथ है, क्या होगा? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं बता सकते हैं ना। इधर नीतीश कुमार जाइए, उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वही बनेगा। नहीं, मुख्यमंत्री की बात नहीं है ना। 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ थे, तो 40 की 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार वही होगा या राहुल गांधी, लालू यादव भारी पड़ जाएंगे बीजेपी नीतीश कुमार को? हाँ, जी, इस बार लालू यादव जीतेगा जी। तेजस्वी यादव 100 में 100 लाएगा सीट। 100 में 100? 40 सीट है तो 100 में 100 कैसे लाएगा? तो 30 सीट लाएगा। 30 सीट लाएगा 40 में से? हाँ, तो 40 में से 30 सीट लाएगा, मतलब बहुत फायदा बीजेपी को नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ आने हाँ। से। देखिए, तो ये आम लोगों की राय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये जानना समझना जरूरी हो जाता है कि क्या परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव वाला ही होगा। समीकरण तो 2019 के लोकसभा चुनाव वाला ही हो गया है। तो जी चाचा, क्या होता हुआ देख रहे हैं 24 में? बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, फायदा होगा कि लालू यादव, राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? अब क्या होगा जो भाई वो लोग ने समझे बाबू, हाँ, समझे कि नहीं? अब हम लोग क्या बता सकते हैं? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हमको तो बढ़िया यही बुझा रहा है कि सबसे बढ़िया राज कांग्रेस आई चलाया है। हाँ, कांग्रेस आइए के बैठाने दीजिए, लाइए उसी को। सबसे बढ़िया राज चलाया वही कांग्रेस आई है, वही चलावेगा। हाँ।
ये समझ जाइएगा। ये जो मोदी जी की गारंटी है वो अब वो गारंटी अब अपना मन से दिए हुए हैं, अब उनका कौन बताइए। लेकिन सबसे बढ़िया राज कांग्रेस आई चलाया है, अब वही राज चलावेगा, ये जान जाइएगा, ये समझ जाइएगा। हमरा तो का नाम यही है। राहुल गांधी जो यात्रा उतरा कर रहे हैं उससे फायदा मिलेगा क्या गठबंधन? हाँ जरूर मिलेगा, अगर सबके अगर विचार बढ़िया होगा तो जरूर है फायदा मिलेगा, ऐसी तो बात है नहीं। राहुल गांधी से फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। लालू यादव भी इस बार बाहर हैं, लालू यादव भी एक्टिव हैं, कह रहे हैं ठीक ठाक है, फिट है, एकदम फिट कर देंगे। लालू यादव तो बेचारा बहुत बढ़िया राज चलाइन नीतीश जी से, कि बिहार के जनता सारा खुश लालू जी से, और नीतीश जी से सारा जनता दुखी। हर एक स्टेट में शराब बिक रहा है, अब बिहार में शराब बंद किए हुए हैं। बताइए नीतीश जी के ऐसा करना चाहिए, जो गरीब से लेके अमीर तक जनता से डेली 10 गाली सुनते हैं कि शराब बंद है। अच्छा बात है मुख्यमंत्री के लिए। लालू जी आज तक गाड़ी सुने नहीं सुने, गरीब से लेके अमीर तक सारा जनता बिहार में खुश। लालू जी के लाइए बिहार में आज। तो बीजेपी को फायदा उदा होगा कि नहीं नीतीश कुमार को साथ लड़ने? देखिए अब वो समझे, नीतीश जी समझे, समझिए कि नहीं होएगी नहीं। अच्छा, ये पटना का गांधी मैदान है और गांधी मैदान कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है और कई रैलियों का गवाह रहा है। अब चुनाव आ रहा है तो इसी गांधी मैदान में बहुत सी रैलियां होंगी, बहुत सी सभाएं होंगी। अभी नेताओं की महफिल नहीं है, नेताओं का मजमा नहीं है, आम लोगों का, पब्लिक का मजमा है और पब्लिक से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार फिर आ गए हैं, फायदा उदा होगा बीजेपी को? देखिए बीजेपी तो हमेशा फायदे वाली पार्टी तो है नहीं, बीजेपी विकासवादी पार्टी है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो लोग अगर कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार चल, नीतीश कुमार पलटू राम है। देखिए नीतीश कुमार वो बीजेपी पलटू राम नहीं है, बीजेपी ने कहा दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। कमल पर लक्ष्मी जी बैठते हैं, हम लोग राम मंदिर बनवाने वाले लोग हैं। तो हमारे पास जो भी आएंगे, अति पिछड़े आएंगे, दलित आएंगे, वंचित आएंगे, शोषित आएंगे, या कोई भी लोग आएंगे, सबका स्वागत करेंगे। हमारे लिए सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। कहाँ तो पहले क्या कह रहे थे अमित शाह दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, लोग कह रहे थे, लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि कुंडी लगाना भूल गए थे, दरवाजा बंद था खाली। ऐसा नहीं है। देखिए नीतीश जी जो है ना, देखिए पढ़े लिखे आदमी, जो आदमी एजुकेट होगा वो अनपढ़ के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। लालू जी क्या है? लालू जी तो खुद तो अभी है नहीं, प्रेजेंट में उनका लड़का है, सीएम है, सीएम थे, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनके पास एजुकेशन क्या है? जो आदमी अगर ज्यादा एजुकेट नहीं होगा। इसी गांधी मैदान में किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 9वीं फेल ने जब 3 लाख लोगों को नौकरी दे दी, ज्यादा पढ़े लिखे होते तो पूरा बिहार रोजगार में होता। नौकरी देने से नहीं होता। देख लीजिए ना, शिक्षक में जो बहाली हुई है 100% में कितने % शिक्षक जो साक्षर है और कितने % ना साक्षर है, देख लीजिए। बिहार की इन्होंने माटी में मिला दिया बिहार को। लालू नीतीश ने 33 साल से बिहार को माटी में मिलाने का काम किया। बिहार में आज तक इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ। 90 के बाद से अति पिछड़े की सरकार 4 मरतबे बनी बिहार में, कभी बिहार का भला हुआ? 90 के बाद से बिहार आदमी बीमारू राज की तरफ जा रहा है। बिहार कभी मतलब विश्व गुरु का धरती हुआ करती थी। 192 दूसरे लोग यहाँ एजुकेशन ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विद्यालय भागलपुर में आया करते थे लोग। आज कहाँ चला गया? ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, मतलब जंगल राज आज भी बढ़ा हुआ है। क्या है बिहार में? कुछ है? 1700 करोड़ का पुल बना, 17 महीना भी नहीं टिका, धराशायी हो गया। अभी तक उसका सीबीआई जांच नहीं हुआ। और जांच कौन थे? पथ निर्माण मंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव थे उस टाइम। भाई साहब आपको जानकारी अच्छी खासी है, जरा ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे 1.5 साल पहले, कितने लोगों को नौकरी दी गई? आंकड़ा है? देखिए सबसे बड़ी बात है, नीतीश जी की जो है ना, आदमी नीतीश जी को भ्रमित कर रहा है। अब भ्रमित जो इंसान हो जाता है वो दर बदर इधर ठोकर खाता है। सिंपल सी बात है। उनको प्रधानमंत्री का यही लोग बताए कि बन जाओ प्रधान। अरे बिहार का स्टेटस क्या है? बिहार कोई मॉडल है? आप बिहार नहीं, भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर कितने लोगों की नौकरी दी? बीजेपी के लोग तो पढ़े लिखे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, कुमार पढ़े लिखे हैं, देखिए तेजस्वी यादव। और देखिए हम बताते हैं आपके हिसाब से। देखिए सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे होने से नहीं होता, आपके अंदर टैलेंट होगा। बिहार में तो डिग्री बिक रही है। अब बिहारी के विषय में बात कर रहे हैं तो बिहार में कितना % शिक्षा दर है? हमको देखिए ना, बिहार 28वां नंबर पे आता है। तो यहाँ शिक्षा, जहाँ एजुकेशन नहीं होगा वहाँ नौकरी कहिएगा, डिग्री खरीद लीजिएगा, नौकरी लीजिएगा। आरजेडी से ज्यादा तो बीजेपी रही है नीतीश कुमार के साथ सरकार में। अरे कोई भी सरकार, देखिए हम बताते, कोई भी सरकार में रहे, गठबंधन की सरकार एक लाचारी सरकार होती है और फूल मोहम्मद की सरकार एक मजबूत सरकार होती है, जैसे मोदी सरकार है। साथ आ गए नीतीश कुमार तो फायदा होगा कि नहीं फायदा होगा? बिहार को देखिए हम बता दे रहे हैं, हम भविष्यवाणी आपको बता दे रहे हैं।
हम बता दे रहे हैं, नीतीश कुमार का बेड़ा गर्म है। नीतीश कुमार जो है 2025 में साइड हो जाएंगे और मुख्य मुद्दा में आ जाएगा ये सम्राट चौधरी और जो बाकी जो भी चल रहा है यही लोग आ जाएगा। बीजेपी का फुल बहुमत में यहाँ 25 में सरकार बनने जा रहा 25 में सरकार बनेगा। ये बताइए चाचा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, 2019 में भी साथ थे, अब 2024 में चुनाव है, फायदा होगा या लालू यादव राहुल गांधी भारी पड़ जाएंगे? परीक्षा देवे गया नीतीश कुमार आरजेडी से भाग के 16 को खेलवा ना होकर दिल्ली में खेलवा को पास करवावे गया, फिर तो लौट के आवेगा एजे साले के फिर लालू यादव के साथ ही आएंगे। हाँ आवेगा 25 का इलेक्शन करवा के। तो 25 की बात हम हाँ इसमें तो परीक्षा देवे गया 16 को है ना उसका लाठी दिल्ली के लिए, वो गया परीक्षा दिलवावे 16 को के 16 को दिलवा देगा। फिर परीक्षा दिलवाने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। 16 को लोकसभा में है ना इसका सीट है, तो उसको परीक्षा में न दिया कहिएगा। मतलब 16 सांसद जिताने गए हैं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। हाँ आरजेडी से भाग के गया 16 को जिताने। वो तो ये भाजपा को नीतीश कुमार को लाने से फायदा होगा कि फिर आरजेडी लालू यादव राहुल गांधी भारी पड़ जाएंगे? हमेशा घाटा ही होता है बिहार को, आरजेडी हो या नीतीश हो, जो भी हो साले के दल बदलू है, पंजा भोकवा है नीतीश कुमार। इन्हें तो पंजाब मार के भाग जाएगा, कभी उन्हें से भाग जाएगा। तो इस बार साथ आ गए हैं तो भारी पड़ेंगे। फिर भागेगा, वो खाली परीक्षा दे गया है। वो बीजेपी को फायदा होगा कि राहुल गांधी लालू यादव भारी पड़ेंगे? भारी तो पड़ेगा दोनों जगह पर। अभी कौन कैसे बताए, नाम नहीं ले रहे हैं आप, कौन किस पर नाम ही लेके क्या कीजिएगा, हमारा अगर पावर के जेल में डाल देगा थोड़ी। वो नहीं आप नाम नहीं ले रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा? लालू यादव राहुल गांधी भारी पड़ेंगे कि बीजेपी भारी पड़ेगी? ऐसे तो भारी पड़ता है बीजेपी अभी। हाँ नीतीश कुमार के जाने से। हाँ और राहुल गांधी जो यात्रा वगैरह कर रहे हैं वो तो बेचारा को अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, पहले ही गलती किया वो तो पहले ही गलती किया। अच्छा बताइए सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, स्ट्राइक रेट ये रहा कि 40 की 39 सीटें उसी का फोटोकॉपी होगा, उसी का फोटोकॉपी होगा। बिल्कुल एकदम मिरर इमेज होगा। राहुल गांधी लालू यादव भारी नहीं पड़े? ये सब अपना बस काम कर रहे हैं, उनका भी काम है नेतागिरी करना है, बैठे तो नहीं रहेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ फायदा होगा, रिजल्ट होगा वही 40/0। लालू यादव कह रहे हैं कि फिट है बीजेपी, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे, कब से कर रहे हैं? अरे भैया अगर वो नहीं बोलेंगे तो राहुल कैसे चलेगा, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं सर। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनका कार्यकर्ता उनका मायूस हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज जी। तो इसीलिए अगर वो नहीं बोलेंगे, अगर टीम का लीडर फ्रंट फुट पे नहीं रहेगा तो प्लेयर तो बैक फुट पे आ जाएगा ना, प्लेयर बैक फुट पर आ जाएगा। बताइए क्या होगा 24 के चुनाव में? बीजेपी का ही सरकार रहेगा। बीजेपी का सरकार रहेगा। हाँ सर एक चीज और बोलना था, रही बात बिहार की, आपके महाराष्ट्र में भी चेंज हो गया, उद्धव ठाकरे कभी दरवाजा खुल गया, यूपी में अजीत सिंह भी आ गए, आज पेपर में दे दिया, तो अब तो वो सब दरवाजा ही खुला हुआ है। देखिए 24 का चुनाव है और आम लोगों की क्या राय है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी नीतीश कुमार साथ थे, अब 2024 के चुनाव से पहले फिर साथ आ गए हैं। ये जो परफॉर्मेंस था 24 के चुनाव में उस तरह का होगा या इस बार राहुल गांधी लालू यादव मजबूत फैक्टर हैं, भारी पड़ सकते हैं? राहुल गांधी मजबूत पड़ेंगे इस बार सर, लालू यादव और राहुल गांधी मजबूत। हाँ ये गठबंधन मजबूत पड़ेगा। तो भाई साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। नहीं सर, अभी 2 लाख करोड़ जो कर्जा लिया है एडवर्टाइज के लिए सब जगह हो रहा है, मैंने जनता के लिए क्या कर रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी? मैंने एगो दे दिया है, वो राशन कार्ड माने फ्री हो रहा है, उसी से उसका अथी होगा। कितना देश को तो बर्बाद कर दिए हैं, कितना देश पर कर्जा हो गया, हम लोग को 40,000 था, अब लाखों में पहुंच गए हैं सर। जनता जागरूक है, लालू कांग्रेस को फायदा होगा। तो इस बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें नहीं आने जा रही? नहीं सर, बहुत होगा, 4-5 सीट होगा उसको बिहार में। बिहार में एनडीए को 4-5 सीट? हाँ बहुत। हाँ भाई साहब मजाक उड़ा रहे हैं। सही बात है, बोले कि 400 पार आएगा, 400 पार ही आएगा। ये लोग लगता है दिन में ही तारा देख रहे हैं, ठीक ना, इसीलिए तारा देखना सबको है, लेकिन होगा वही 40/0। 40/0। 40 किसको और 0 किसको? 40 किसको होगा बस? एनडीए को 40 सीट आएगी। जो है उनका समीक्षात्मक है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं सर 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों आपको लगता है, कोई मजबूत कारण बताइए, क्यों लगता है कि 4-5 सीट से ज्यादा नहीं आएगा एनडीए? हम लोग का जैसा मुख्यमंत्री हम लोग बिहार में बनाए, लेकिन दल बदल करते हुए हम लोग को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसका राजकाज से, इसलिए उसका मान लीजिए ये जो पाला बदलने का परसेप्शन है वो भी नुकसान। हाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा सर। हाँ हाँ
भाजपा को भी नुकसान है ये राहुल गांधी जो यात्राएं कर रहे हैं उससे तो उसका देख रहे हैं कितना बड़ा जनमानस में अच्छा प्रचार चल रहा है और वोट कहीं नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ समस्या जनता का सुन रहे हैं। अभी कोई ये लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई मान लीजिए जनता को देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग भी तय कर लिए इस बार महागठबंधन का वोट बिहार में जाएगा। महागठबंधन का वोट बिहार में पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग राय है लोगों की और जाहिर है यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। एक राय की उम्मीद, एक राय की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। विशुद्ध पब्लिक की राय है, विशुद्ध आम लोगों की राय है और इसीलिए अलग अलग राय है जिसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है। तो कई लोग ये मानते हैं कि लालू यादव, राहुल गांधी भारी पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी पर और कई लोग ये मानते हैं कि 2019 की तरह परफॉर्मेंस होगा। ये आम लोगों की राय है। तस्वीर तब साफ होगी जब 2024 के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इसमें हम एक शब्द जोड़ना चाहेंगे। बताइए, जोड़िए बिल्कुल। आपने जो बोला कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बोलिए। कुछ लोग बोलते हैं कि महागठबंधन आएगी और कई लोग बोलते हैं कि एनडीए आएगी, ऐसे बोलिए। नहीं भाई साहब, ये इस बात से हम सहमत इसलिए नहीं है कि ज्यादातर जब लोगों से बात होती है ना तो एक बड़ी बहुतायत में लोग ये बोलते हैं कि राहुल गांधी, लालू यादव भारी पड़े। फिर भी उसमें कई आता होगा, बस कुछ आता होगा, कई नहीं आता होगा। चलिए तो ये जाहिर तौर पर इनकी राय है। हम आम लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे और पहुंचाते रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। पटना के गांधी मैदान से कैमरामैन धर्मवीर के साथ मैं अभिषेक मिश्रा।